2022 के फाइनेंशियल ईयर में क्या होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, 2022 जो है वह एक बहुत ही अजीब सी स्टार्ट पे है, क्योंकि इतना कुछ पिछले 2-2.5 सालों में हुआ है दैट यू कांट बी अडॉप्टिंग द सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट यू हैड इन द पास्ट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, कि क्या क्या बदला है बिकॉज ऑफ विच यू नीड टू लुक एट योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी स्लाइटली डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू हैड इन द पास्ट। नंबर 2, उसके चलते मैंने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बदला है वो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड देन नंबर 3, आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, रिकमेंडेशंस नहीं है, प्लीज अपनी रिसर्च करके इनको चूज करिएगा, ऑफ व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यूजिंग दिस स्ट्रेटजी। नंबर 1, 2022 में क्या बदला है? सबसे पहला इंपैक्ट आया कोविड की वजह से। कोविड की वजह से पूरी दुनिया एक लॉकडाउन में चली गई, ग्लोबल मार्केट्स एक तरीके से थम गए, कंपनीज का बिजनेस रुक गया, एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर आया ऑन कंट्रीज। इसके चलते द बिगेस्ट इंपैक्ट दैट हैपेंड वाज बहुत सारे करेंसीज छापी गई, यूएस डॉलर्स ऑब्नॉक्शियसली प्रिंट हुए हैं। एंड जब कभी भी नई करेंसी प्रिंट होती है, उसकी वजह से आपकी जो करंट ओनिंग है, जो आपके पास करंट कैश है, उसकी वैल्यू घट जाती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करिए एक देश में 100 रुपए हैं एज करेंसी। वो 100 रुपए पूरी पॉपुलेशन में बटे हुए हैं। चीजें बनती हैं, ब्रेड, अंडा, गाड़ी, होटल, कुछ भी। इन्हीं 100 रुपए से ये चीजें खरीदी जा सकती हैं। तो एक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर सरकार इस 100 रुपए को 50 रुपए से और बढ़ा देती है, वो बोलती है अब ना हम 50 रुपए और इस पॉपुलेशन के लिए जमा करेंगे, देन सडनली सबके पास 150 रुपए हो जाते हैं। एंड क्योंकि अब 150 रुपए हैं, चीजें उतनी ही हैं, तो लोगों को देने की क्षमता जो है वो बढ़ गई है, एंड इसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। इनफैक्ट मैं ये स्टेटिस्टिक पढ़ रहा था कि 40% ऑफ ऑल यूएस डॉलर्स एवर प्रिंटेड, वो प्रिंटेड इन द लास्ट 2 years। लास्ट 2 years में क्योंकि यूएस गवर्नमेंट सबकी मदद करना चाहती थी कि बिजनेसेस को पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यहां किसी और को चाहिए, हमारे बैंक्स को चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो नोट छापो और वो लोगों को एज लोन बांटो, बट दैट वर्क्स अगेंस्ट इट। बट व्हाट हैज हैपेंड इज इट्स क्रिएटेड मैसिव अमाउंट ऑफ मनी फ्लोटिंग इन द मार्केट। नंबर 2, कि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है। अभी जैसे चाइना में कोविड फिर से उठ रहा है, लॉकडाउन उसकी वजह से हो रहे हैं, तो देयर इज स्टिल दिस अनईजीनेस कि यार चलेगा नहीं चलेगा। सो कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से काम करी हैं। फार्मा इंडस्ट्री हैज कंप्लीटली गॉन थ्रू द रूफ, ऑनलाइन एजुकेशन हैज गॉन थ्रू द रूफ, एनीथिंग विच इज अराउंड ऑनलाइन, विच इज अराउंड डिलीवरीज हैज गॉन थ्रू द रूफ। लेकिन ऑन द अदर साइड होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइन इंडस्ट्रीज, इन सब के बैंड बज गए बिकॉज पीपल स्टॉप ट्रैवलिंग। एंड अभी भी while it is coming back, it is not coming back globally in the way that it was pre-COVID. नंबर 3, अनफॉर्चुनेटली इस साल की शुरुआत एक जंग से हुई। रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है, which is unfortunate, has global ramifications. रशिया से बहुत सारा एनर्जी सप्लाई पूरे दुनिया में जाता है। चाइना में अभी भी कोविड की वजह से तो लॉकडाउन चल रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई शॉर्टेज हो चुकी है ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हमारे गाड़ियां, कंप्यूटर, फोन, इन सब के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनकी सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रही है ग्लोबली बिकॉज most of the semiconductors in the world are now produced in China. इन सब के चलते मार्केट हिल गई है। So what was a crazy run in the last 2 years has now become somewhat subdued. So जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर मैं पिछले 5 सालों का सेंसेक्स का मूवमेंट देखूंगा तो लुक एट व्हाट हैपेंड वंस कोविड केम इन। लोगों को लगता था कि मार्केट जो है वो कोविड की वजह से बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएगी, बट दैट डिडंट हैपन। इनफैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट। 2020 के करीब जब कोविड आया, उसके बाद मार्केट इतनी तेजी से बढ़ी है जितना किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन सो इफ आई वर टू जस्ट गिव यू सेंस, पिछले 5 साल में, विच इज मोस्टली इन द लास्ट 2 years, सेंसेक्स जो है वो 90% बढ़ा है, मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो गया है। बट इफ यू लुक एट YTD, मतलब इस साल का जितना भी है, Jan 1 2022 से अभी तक मार्केट 4% डाउन है, फ्लैट है। काफी नीचे गई, फिर थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करी, अभी फिर से नीचे जा रही है। पिछले अगर आप 6 महीने का भी देखेंगे तो
और लेट पार्ट ऑफ 2021 तो मार्केट इज 8% डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। पीपल आर आस्किंग क्या ये एक रिसेशन का इंडिकेशन है, क्या मार्केट नीचे जाने वाली है, क्या हमें इन्वेस्टिंग बंद कर देनी चाहिए, क्या हमें स्टॉक्स खरीदने बंद कर देने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि हमने स्टॉक इन्वेस्टिंग पिछले 3-4 महीने पहले शुरू करी, अब हमारा पोर्टफोलियो डाउन है तो हम डर रहे हैं, ये हमारी पहली बार है, क्या हो गया, कैसे हो गया, इससे अच्छा तो एफडी ही थी। लेकिन इन सबके सवाल इस वीडियो में, इन सबके जवाब इस वीडियो में। अगर आप S&P को देखेंगे जो कि यूएस का इंडेक्स है, तो जैसे सेंसेक्स है वैसे ही S&P 500 है। पिछले 5 साल में इट हैज गॉन अप 80%। ज्यादा मूवमेंट जो है वो पिछले 2 सालों में ही रही है, जो हम देख सकते हैं। बट इफ यू लुक एट YTD, तो मतलब पिछले 4 महीने इट इज डाउन बाय 11%। नीचे गया, ऊपर आने की कोशिश, फिर से नीचे जा रहा है। पिछले 6 महीने भी अगर आप देखेंगे इट इज डाउन 7% या 6.5%, डाउन अप। तो मामला जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, एंड दैट क्लियरली टेल्स यू दैट यू हैव टू हैव अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो अगर आप ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, देन व्हाट शुड बी द बेट्स दैट यू टेकिंग। मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चेंज करी है वो 3 लेवल्स पे करी है। नंबर 1, आई हैव स्टार्टेड टू बेट अ लॉट मोर ग्लोबली। तो हिंदुस्तान के स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करता हूं उसके एडिशन में मैंने यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है। ये मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा और उसको एम्फेसिस दे रहा हूं। तो पहले मेरा स्प्लिट, अगर आप मुझसे 2 साल पहले पूछेंगे, तो होता था अराउंड 30% यूएस स्टॉक, अराउंड 50% इंडियन स्टॉक। अब मेरा स्प्लिट ऑलमोस्ट 50-50 है। तो 50% यूएस, 50% इंडिया, ये मेरा स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मिक्स है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दैट्स वेयर द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड आर। हिंदुस्तान सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सो दैट्स वेयर द मोस्ट ग्रोथ पोटेंशियल लाइज। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इट बिकम्स अ ग्रेट वे टू अप्रोच। नंबर 2, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट पिछले 6 महीने से, पिछले 8 महीने से थोड़ी सी धीमी चल रही है, फ्लैटलाइन चल रही है, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट मेकिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स। वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जब आप एक स्टॉक को खरीदते हैं एट द राइट वैल्यू। बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि एक स्टॉक की इनहेरेंटली राइट वैल्यू क्या है। कम से कम हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम उसकी रिसर्च नहीं कर पाते हैं, हमारे पास वो पूरे फंडामेंटल टेक्निक्स नहीं हैं, हम उतने एजुकेटेड नहीं हैं। बट broadly, there are people who are doing a brilliant job of finding what are the values that are hidden inside this market, जहां पिछले 6-8 महीने में थोड़ा सा flatline हो गया है, and there are opportunities. So I have now started taking a lot more stock investments again through a portfolio, but driven towards value investing as against पहले जो मैं momentum investing करता था small case के through. And number 3, which is a great place to be in, especially अगर आप एक शुरुआती investor हैं, betting on the index. क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन हो चुकी है। सेंसेक्स का मैंने आपको ग्राफ दिखाया, S&P 500 का ग्राफ दिखाया। देन आप अगर बिना अपनी सोच लगाए हुए, बिना स्टॉक्स पिक किए हुए, बिना किसी की एडवाइस लिए हुए इंडेक्स पे अगर आप बेट लेते हैं, विच मीन्स कि मैं सेंसेक्स पे बेट लेता हूं या मैं S&P 500 पे बेट लेता हूं, देन यू आर गोइंग टू गेट really good returns over a long period of time, क्योंकि जैसे जैसे ये मार्केट रिकवर करेगी और वापस अपने मोमेंटम में आएगी, you will benefit from every company recovering from a post-COVID, post-war, post-liquidity era, जो कि realities थी पिछले 2-2.5 साल की। So ज्ञान तो बहुत पेल दिया, अब इसके बाद एक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पे आते हैं, तीसरा पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज कि इन 3 चीजों के चलते व्हाट आर द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज दैट आई एम डिप्लॉइंग, एंड क्या आप उनको यूज कर सकते हैं या नहीं। अगेन व्हेन आई मेक दीज रिकमेंडेशंस, ये प्लीज रिकमेंडेशंस हैं क्योंकि मैं इनको पर्सनली यूज करता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यूज करें। तो प्लीज इनको यूज करने से पहले अपना रिसर्च करें, इसको एक रिकमेंडेशन के रूप में ना लें, एक सजेशन के रूप में लें, एंड प्लीज टेक इट फॉर माई ओन इन्वेस्टमेंट, नॉट नेसेसरली व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू। इंडिया के लिए as I have mentioned, मैं almost all my stock investments जो है वो स्मॉल केस के थ्रू करता हूं। स्मॉल केस क्या है? स्मॉल केस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे अलाउ करता है एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड दोस पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स रिप्रेजेंट एन आइडिया। इसका क्या मतलब है? अगर मैं फर्ज करिए हाउस ऑफ टाटा या टाटा की सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे एक एक करके
टाटा ग्रुप की TCS वाली में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ELXI में करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन आई डोंट नो कि कितना करना चाहिए, हर एक स्टॉक कितना खरीदना चाहिए, क्या एक एक खरीदना है सबका या कोई रेशियो होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट इफ समबडी इज डूइंग दैट हार्ड वर्क फॉर यू? दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ स्मॉल केस इज। स्मॉल केस हैज मल्टीपल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू स्मॉल केसेस। सो स्मॉल केसेस के थ्रू दे विल प्रोवाइड यू कि आप कौन सा स्टॉक कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं, एंड द प्रोडक्ट देन गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बाइंग ऑल ऑफ दोस थ्रू जस्ट 2 क्लिक्स। आपका ब्रोकरेज अकाउंट आपके स्मॉल केस से कनेक्टेड होगा, एंड द मिनट यू डू दैट, वट एवर स्मॉल केस यू वांट टू बाय, यू विल ऑलवेज हैव द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक क्लिक करेंगे, पैसा अगर आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी होगा तो ऑटोमेटिकली बाय ऑर्डर जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में सारे वो स्टॉक्स रहेंगे। जिस दिन आप उनको बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं, जिस दिन आप उनको टॉप अप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आप SIP क्रिएट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने स्टॉक्स को जिस भी रूप में चेंज करना चाहते हैं, यू विल ऑलवेज हैव 100% कंट्रोल। स्मॉल केस इज जस्ट अलाउइंग यू टू राइड ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ पीपल हु आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो स्टॉक्स यूजिंग आइडियाज। ऐसा ही एक आइडिया इज द स्मार्ट निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल हमारे हिंदुस्तान में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द टॉप 50 स्टॉक्स हैं, विच आर द टॉप 50 स्टॉक्स बाय वैल्यू ऑन द एक्सचेंज। उनको निफ्टी 50 का एक इंडेक्स माना जाता है, और ये निफ्टी 50 जो है दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप इन 50 में से भी कुछ चुनिंदा stocks खरीदना चाहते हैं, you don't know how to do that. This small case allows you to do that. This small case invests in the 25 best companies of the Nifty 50 index. तो जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनकी भी टॉप 25 कंपनियां सिलेक्ट करते हैं, and they will then allow you to do that. These are of course companies with strong balance sheet, low debt on the books, क्योंकि ये टॉप 25 कंपनीज हैं, लेकिन ये टॉप 25 कंपनीज चेंज हो सकती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 25 कंपनियां हमेशा सेम ही रहेंगी। सो यू ऑल्सो नीड एन एक्सपर्ट टू कंटिन्यूसली कीप टेलिंग यू कि अरे ये जो 25वीं कंपनी थी या ये जो 23वीं कंपनी थी ये 25 के लिस्ट से हट चुकी है, कोई एक नई कंपनी आई है, या उसकी वेटेज कम हो चुकी है और किसी और कंपनी की वेटेज बढ़ चुकी है। ऑल ऑफ दैट is a process called rebalancing. इसका मतलब हर प्री डिटरमिन्ड फ्रीक्वेंसी पे स्मॉल केस के जो क्रिएटर्स हैं वो आपको गाइडेंस देंगे कि कैसे आपका जो स्मॉल केस का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था वो चेंज हो चुका है, एंड दे विल एक्चुअली अलाउ यू थ्रू द स्मॉल केस प्रोडक्ट अगेन थ्रू 2 क्लिक्स टू चेंज इट टू द करंट रिप्रेजेंटेशन। दैट इज कॉल्ड रीबैलेंसिंग। स्मार्ट निफ्टी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हर 3 महीने में होती है। मतलब हर 3 महीने में वो एक्सपर्ट्स वापस इन 25 को देखेंगे और फिर बोलेंगे क्या ये सही है, चेंज हो चुका है। अगर चेंज हो चुका है तो हम अपने यूजर्स को बताएंगे, एंड यू हैव टू सीमलेसली गो थ्रू दैट एंड गेट इट डन। 2 साल का CAGR 47.26% बहुत हाई है। मतलब हर साल आपने करीब 50% रिटर्न जनरेट किया है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सेटल डाउन हो जाएगा, बट इफ यू जस्ट लुक एट हाउ इट हैज परफॉर्म्ड इन द लास्ट 2 years, दिस इज हाउ इट इज। ये ग्राफ आप देख सकते हैं। तो दिस इज द स्मार्ट निफ्टी इंडेक्स अगेंस्ट द इक्विटी लार्ज कैप। मतलब जो भी लार्ज कैप कंपनीज हैं हिंदुस्तान में उसकी मूवमेंट, ये ऑरेंज है शायद ऑरेंज बार रहा है, मैं कलर ब्लाइंड हूं इसलिए मेरे को नहीं पता, और ये जो ब्लू है या वायलेट है या जो भी है स्मार्ट निफ्टी इंडेक्स वो ऊपर वाला है। तो अगर आपने 2 साल पहले 100 रुपए डाले होते तो निफ्टी इंडेक्स जो है वो आपको 212 रुपए दे चुका होता, एंड इक्विटी लार्ज कैप जो है उसने करीब 190 रुपए दिए होते। दिस is one of the small cases that I have brought into my investment strategy for 2022. ये एक पेड स्मॉल केस है, 3,540 रुपए लगते हैं हर साल के लिए। तो यू हैव टू बेयर इन माइंड कि ये आपको पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड फिर कोई पैसा नहीं है। ऑल द मनी देन इज फॉर ट्रांजैक्टिंग जो डीमैट चार्जेस होते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है विच यू कैन चेक अराउंड हाउ मच डज स्मॉल केस एक्चुअली कॉस्ट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा है 79,000 रुपीज, क्योंकि ये प्राइसियर स्टॉक है, बट एब्सोल्युटली इफ यू कैन अफोर्ड दिस अ ग्रेट स्मॉल केस टू स्टार्ट। नंबर 2, क्योंकि one of the conclusions I made in 2022 was I want to invest globally. मैं ये भी चाहता था कि हिंदुस्तान में मैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करूं जो कि एक ग्लोबल फुटप्रिंट के साथ है, बेसिकली MNCs. So this small case, which is MNC's advantage, is a great small case to do that. So multinational stocks having moats of a strong global presence, access to global businesses.
हिंदुस्तानी कंपनीज जिनका एक ग्लोबल फुटप्रिंट है, ताकि अगर हिंदुस्तान की मार्केट में कुछ भी उतार चढ़ाव हो तो दिस स्टॉक स्टिल कंटिन्यूज टू रन इन अ मैनर आइसोलेटेड फ्रॉम द लोकल और द डोमेस्टिक मार्केट अप्स एंड डाउन्स. 34,000 minimum investment. Again, 3,540, which is a per year cost for that. इसका 1 year return करीब 43% है. So you can see that it is fairly high. Again, ये बहुत overstated numbers हैं because it's a short period of time. Long period of time पे ये सारे 15 से 25% पे ही settle होंगे. That is how you have to bear in mind. अगर आप देख सकते हैं तो ये equity large cap में मैं करूं तो you'll see जो blue violet line है that is the multinational companies वाला advantage and the orange one is there. तो अगर आपने 100 रुपए डाले होते तो वो अब 150 रुपए होते, which is एक साल पहले, and equity large cap करीब 131 रुपए होता. This is the second small case that I have bought for my 2022 strategy. Number 3, value stocks. ये वो stocks हैं जो over the last 2 years या maybe recently काफी value में घट चुके हैं, making them very attractive from a long-term investment perspective. Value investing is the best but also the hardest way to invest क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक stock की सही value क्या है, लेकिन अगर हम एक स्टॉक को सही वैल्यू पे इन्वेस्ट कर दें, इट कैन गिव अस मैनीफोल्ड रिटर्न्स. तो एक बहुत ही बढ़िया स्मॉल केस दैट आई हैव रिसेंटली बॉट इज द हाई क्वालिटी राइट प्राइस स्मॉल केस. यू विल सी इट इन्वेस्ट इन 15 to 22 कंपनीज, चेंज होता रहता है, दैट कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ इन द नेक्स्ट 2 to 4 years. थीम क्या है? थीम लार्जली यही है कि मेक इन इंडिया के थीम पे बहुत सारी हाई क्वालिटी कंपनीज जो कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए बना रही हैं, लेकिन उनका प्राइस जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है बिकॉज इट कुड बी अर्ली और इट कुड बी डाउन थ्रू अ करेक्शन. तो अगर आप देखेंगे इस स्मॉल केस में एक तो रीबैलेंसिंग क्वार्टरली होती है, तो ये भी हर 3 महीने रीबैलेंस होता है. देयर इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्मॉल कैप कंपनी. तो 75% ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इन दिस स्मॉल केस आर करंटली इन स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज. 9% मिड कैप में है एंड 15% लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में है. तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट क्योंकि these are largely small cap investments, risk भी ज्यादा है, मतलब volatility ज्यादा है. So only invest if you have a long-term horizon and you are then attracted by the crazy returns that it can potentially generate because it is buying stocks at the right price and these are immensely high quality. बहुत ही attractive minimum investment, सिर्फ 21,000 रुपए पे आप शुरू कर सकते हैं. Again 3540 but for 6 months. So थोड़ा सा महंगा small case है. Use it if you have the right kind of quantum of money. And then finally, क्योंकि इतना कुछ पिछले 2-2.5 सालों में चेंज हो चुका है and there is so much adoption around technology, मेरे को एक बहुत ही interesting small case मिला which is the right innovation small case. ये right research है, इसलिए इसका नाम right है, but innovation is the true small case. It is investing in disruptive innovation which is इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बायोटेक, ई कॉमर्स, डिजिटल रेवोल्यूशन, फिनटेक. तो हिंदुस्तान में ऐसी कंपनीज बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं उन सब में ये इन्वेस्ट करती हैं. सो मल्टी स्टॉक पोर्टफोलियो अबाउट 25 स्टॉक्स सिलेक्टेड फ्रॉम द टॉप 500 वाला यूनिवर्स. अगेन अगर आप देखेंगे सो अ लार्ज डोमिनेंस ऑफ स्मॉल कैप, तो बहुत अर्ली इंडस्ट्रीज विच कुड बी डूइंग सम रियली मीनिंगफुल वर्क जो शायद आप और मैं कभी अपने बेसिस के रिसर्च पे कभी भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे. मिड कैप around 18%, large cap around 16%, 1 year CAGR 58%. Again, very overstated. Please इसके basis पर return का investing का decision मत लीजिए. It is something that you will have to be comfortable with over a period of time. Will settle to 15 to 25% CAGR. Minimum investments 46,000 rupees, तो थोड़ा सा महंगा है. And you will get access for 1.5% of the invested value. तो ये बहुत ही interesting model है. This is basically मॉडल वेयर आपका जो फी होगा स्मॉल केस का दैट इज कंटिंजेंट ऑन आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है. तो फर्ज करिए आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो ये आपसे 1.5% मतलब 1,500 रुपए चार्ज करेंगे फॉर दैट इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज हाउ दे प्राइस देमसेल्व्स. सो इट्स नॉट अ फिक्स्ड फी मॉडल, इट इज अ वेरिएबल मॉडल विच इज इन माई ओपिनियन स्लाइटली बेटर फॉर द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि 1.5% अर्ली ऑन में थोड़ा कम ही लगता है, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उस स्टेज पे देन अ फिक्स फी मॉडल मे बी अ बेटर मॉडल फॉर यू टू गो फॉर. These are the 4 small cases जो मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं in my 2022 investment strategy in addition to the momentum strategy investments that I make, जो कि 2 हैं. Capital Mind Momentum, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा small case where it is riding
on trending stocks, and the second one is weekend investing momentum, जो कि exactly same चीज करता है, but I found it to be slightly more aggressive, slightly more higher risk but higher return, and both these have been my favorite for the last 2.5 years, and I've continuously invested in them in addition to these new 4 small cases that I've picked up. I hope ये नए small cases आपके लिए useful रहे हों. US stock में I have made a slight difference. तो मैं 4 stocks में invest करता था, and those were Shopify, Square, Tesla and Zoom. Zoom lately बहुत ही poorly perform किया है, and I think that was somewhat evident क्योंकि जैसे जैसे कोविड जाने लगा, Zoom की अहमियत थोड़ी कम होने लगी, जैसे जैसे लोग वापस अपने ऑफिसेज में जाने लगे. Of course, remote working was not as necessary, लेकिन अगर है भी तो उतना शायद नहीं होगा जितना मैंने assume किया था. तो Zoom से मैंने liquidate करके कोई और नया स्टॉक नहीं खरीदा है. इन 3 स्टॉक्स में मेरी सारी इन्वेस्टमेंट्स है, बट व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन ऑन लॉन्ग टर्म बेट्स ऑन द इंडेक्स. तो 2 म्यूचुअल फंड इक्विवेलेंट्स होते हैं, ETFs बोलते हैं उनको यूएस मार्केट में, वो मैंने इन्वेस्ट किए हैं. वन इज कॉल्ड VOO जो कि S&P 500 में इन्वेस्ट करता है, एंड दैट इज अ वैनगार्ड ETF. द सेकंड वन इज कॉल्ड QQQ जो कि NASDAQ में इन्वेस्ट करता है, एंड दैट इज बाय अ कंपनी कॉल्ड Invesco आई थिंक. तो ये 2 हैं जो मैंने SIP कर दिए हैं, एंड एवरी मंथ पूरी शिद्दत के साथ मैं इनमें पैसा डालता हूं, इन एडिशन टू द 3 स्टॉक्स दैट आई एम कंटिन्यूसली पुटिंग इन मनी डिस्पाइट द फैक्ट कि वो लेटली थोड़े से डाउन गए हैं. This is how I have changed my 2022 investment strategy in light of the events that have taken place in the last 2.5 years. I hope आप भी इससे कुछ सीखे हो, and if you have to make any changes, then this will be a good time to take it. इन्वेस्टमेंट ईयर अभी ही शुरू हुआ है, फाइनेंशियल ईयर अभी ही शुरू हुआ है, तो आप एक नए नजरिए से अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, एंड होपफुली व्हाट वी शेयर्ड इन द वीडियो वाज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर. दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.